महीना भर हो गया भवरी प्रकरण को, लेकिन सब के सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं और सिर्फ उम्मीद हनुमान बेनीवाल से लगाई जा रही है। अब तो आरएलपी भी उतर गई है इस मुद्दे को लेकर और इंतजार हो रहा है सिर्फ हनुमान बेनीवाल के उतरने का। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से एक ऑडियो वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, मैं चाहूंगी कि जनता को भी सुना दें। हम पहले हमारे दर्शकों को आप सुनिए इस वीडियो को, देखिए किस तरह से आरएलपी उतर चुकी है और साफ साफ कह चुकी है कि इतने दिन लगते ही नहीं, अगर बेनीवाल आता तो 22 घंटे में न्याय मिल जाता। सुनिएगा जरा। अभी भौरी देवी की जो हत्याकांड हुआ है, इसके अंदर ये सहने के लिए बीजेपी का राज है क्या? आज कितने दिन हो गए? इस चीज से सीख लो कि भारतीय जनता पार्टी जनता की बात मानती नहीं है। और दूसरा ये मान लो कि यहाँ पे 21 दिन लग गए, 22 दिन लग गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी को अगर याद कर लेता ना, 22 घंटे भी नहीं लगते। वो ताकत है हनुमान जी के अंदर। बाबू सिंह जी ने कहा था 15 लाख रुपए सरकार से दिलवाऊंगा, तो क्या एक रेपिस्ट को वो 15 लाख रुपए दिलवा रहे थे? क्योंकि अपन बोल नहीं रहे, इसलिए अपन। सुना आपने, अब क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, बेनीवाल के आने की मांग पहले दिन से ही इसलिए हो रही थी क्योंकि बेनीवाल के आने के बाद अभी तक जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 99% रहा है। यानी कि 100 में से 99 आंदोलन जो है वो पूरी तरह से अपने निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। इसीलिए सब लोग उन्हें न्याय देवता भी कहते हैं। लेकिन बात अब तक इस बात से खटक रही थी कि बेनीवाल और बेनीवाल के समर्थकों का कहना था कि जब तक बुलाओगे नहीं तब तक हम आएंगे नहीं। हालांकि बहुत लोगों ने उस मंच से कहा कि बेनीवाल को आना चाहिए, पर शायद उन्हें पर्सनली न्योता नहीं दिया होगा। लेकिन अब ये स्पष्टता से क्लियर हो गया है, जब बेनीवाल के समर्थक पूरी तरह से उतर गए हैं, कि बेनीवाल जल्द ही इस पूरे आंदोलन में आएंगे और मात्र 22 घंटों में, जैसा उनका दावा है, कि उनको पूरी तरह से न्याय मिल जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि 22 दिन से क्या भुगत रहा है लोहावट। 22 से भी ज्यादा दिन हो गए। हाँ, क्या भुगत रहा है मारवाड़ का ये क्षेत्र, कि हमारे यहाँ पर एक महिला घर में जब अकेली थी तब अज्ञात लोग आके उसको मार के चले जाते हैं और ना पुलिस ना कोई कुछ नहीं करता। केवल एक एक करके बातें आती जाती है। कभी बातें आती है कोई पॉलिटिकल रसूख है इसकी वजह से नहीं हो रहा, कभी कुछ और बातें आती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। कभी ये भी बात आती है कोई वीडियो था मोबाइल में, कोई कुछ था मोबाइल में। अरे कुछ भी हो, हत्या कहां तक जायज है? हत्या का क्या बहाना है? क्या किसी भी तरीके से हत्या करने को जायज ठहराया जा सकता है क्या? 22 दिन से ज्यादा वक्त और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इस बात को अगर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से उठाने का किसी में दम है, कोई मुंह पर सरकार को, प्रशासन को ये चैलेंज कर सकता है कि अभी तक तुमने कार्रवाई के नाम पर एक पुलिस वाले का स्थानांतरण किया और कुछ भी नहीं, ये कहां तक न्याय है? तो वो हनुमान बेनीवाल है। और अब हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं के इस पूरे मसले में उतरने के बाद बहुत हद तक उम्मीद जो है वो बड़ी हो गई है और उस उम्मीद से कहीं ना कहीं भवरी देवी प्रकरण में काफी ज्यादा लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन हम जिस तरीके से इस मामले पर पहले भी बात कर चुके हैं, ज्यादातर लोगों का मैं कमेंट्स देख रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि आप सीबीआई को जांच दे दो। अब बेनीवाल से भी उम्मीद घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिन हो गए, अभी तक उनकी चुप्पी नहीं टूटी है। सिर्फ आरएलपी अभी उतरी है। जिस तरीके से हमने बताया आपको, आरएलपी का उतरना मतलब बेनीवाल का आना, ये हम मान सकते हैं। लेकिन लोग ज्यादातर डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले की पूरी जांच सीबीआई होनी चाहिए। सीबीआई को जांच देने की मांग पूरी तरह से जायज इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अलग अलग कोनों से एक बात लगातार सामने आ रही है और कॉमन बात सामने आ रही है कि राजस्थान के बहुत बड़े रसूख वाले लोग मिले हुए हैं। एक्चुअली अब अगर राजस्थान के रसूख वाले लोग मिले हुए हैं तो सबसे पहले अगर वो किसी को मिला सकते हैं अपने अंदर, किसी को दबा सकते हैं अपने अंदर, तो वो पुलिस है। और पुलिस कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए सीबीआई को मैटर देना जरूरी भी है। इस मैटर में अगर नहीं दिया तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोहावट के लोग घर में चैन की नींद सोएंगे कैसे?
हर वक्त ये डर सताएगा कि कब कोई अज्ञात आएगा, कब मार के जाएगा, हमारे घर की औरतें कहाँ सुरक्षित है, कैसे कैसे बेखौफ होकर घर के आदमी काम पे जाएंगे, कुछ काम करने बाहर जाएंगे, सिटी के बाहर जाएंगे, शहर के बाहर जाएंगे, कैसे अपनी महिलाओं को घर पे अकेला छोड़ पाएंगे जब इस इंसिडेंट का खौफ उनके दिमाग में चलता रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है, जितने हम सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं, कौन कौन से लोग बड़े बड़े मगरमच्छ इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। मगरमच्छों का तो ऐसा है कि आज तक पेपर लीक में मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। एक जेजेएम घोटाला छोड़ दीजिए, उसके अलावा मगरमच्छ कहीं पर भी नहीं पकड़े गए हैं और इसको लेकर लोगों में रोष बहुत, और कहीं ना कहीं अब ये रोष पंचायत चुनाव में नजर भी आएगा और इसी बात का इंतजार लोग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अगर आ गए तो ये यकीन मान के चलिए कि पंचायत चुनाव में उनको इस बात का राजनीतिक फायदा जरूर मिलने वाला है। लोगों की उम्मीद तो सिर्फ अब सीबीआई से जुड़ गई है, बेनीवाल से टूटती जा रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल होने के कारण दबा दिया जाएगा या फिर होगा भव्य देवी के साथ असल में न्याय। बताइएगा जरूर क्या सोचना है आपका, लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर